कलकत्ता का डिवोटी थे। उन लोग मैरिज के लिए हैदराबाद आए थे। हैदराबाद में उसका वाइफ था, वो बहुत बड़ा साई डिवोटी था, मगर वो खुद डिवोटी नहीं थी। तो वाइफ को क्या लगा, आप इतना नज़दीक आए हैदराबाद तो शिरडी जाके दर्शन करेंगे। ये बोला नहीं नहीं, शिरडी नहीं जाने का। भाई बोला नहीं जाने का। तो उनका दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो दोनों बच्चे लेके उन लोग शिरडी आ रहे थे। तो रास्ते में क्या किया, ट्रेन लूटा गया, इनका पूरा सामान लूट गया, कुछ नहीं बचा, बैग भी कुछ नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा इसमें इन लोग शिरडी में आए तो कल, तो उधर का स्टेशन मास्टर ने हेल्प करके शिरडी तक भेज दिया। तो बोले इसके हम तो पैसा से तो कुछ नहीं कर सकता, खाना दे सकता स्टेशन में, इतना हम करके आए इन लोग। आने के बाद जब भी मेरा छोटा रेस्टोरेंट था मंदिर के बगल में, वहाँ आए। हम बोला आपका राइस प्लेट क्या भाव है, कैसा है, क्या है। वहाँ एकदम पूछा, 2 टाइम पूछा, 3 टाइम। मैं बोली आदमी रिपीट क्या कर रहा है, एक ही 3 टाइम पूछ रहा है। हम बोला साहब बैठो आप खाना खाओ। बोला ठीक है, हमको 2 राइस प्लेट दे दो। तो 2 राइस प्लेट देने के बाद उसने क्या किया, वो टाइम राइस प्लेट बोला तो एक लिमिटेड राइस था। वो लिमिटेड राइस में वो बच्चा लोग हेल्दी थे, खाने वाले बच्चे थे, वो बच्चा को राइस मांगता था। इसने क्या किया, फट करके उसको मुंह पे मारा बच्चा को। मतलब बच्चा राइस मांग रहा है, बाप उसको मार रहा है। मैं उठ के गले के पास चला गया। हम बोला साहब क्या हो गया, आप क्यों उसको मार रहे, क्या पूछा। बोला आपको नहीं नहीं सर, बोला राइस मैं देता हूँ, राइस मांगता है तो ऐसा ये नहीं अच्छा करके। बोला अरे और 2 राइस प्लेट लगा दो बच्चे लोग को खाने कर। 2 राइस प्लेट लगा दिया, बच्चे को खाया। बोला आपने अच्छा नहीं किया, राइस मांगो तो आप मारा। बोला नहीं नहीं आपको मालूम नहीं, ये सब मेरी वाइफ का वजह से मुझे आज शिरडी में भीख मांगना पड़ा। ऐसा मैं कभी शिरडी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। मैं शिरडी ने मुझे ऐसा किया, मैं ऐसा वैसा बहुत लेक्चर देना चालू किया। फिर गले में आने के बाद उसका सच्ची फैक्ट बताया कि मेरे ऐसा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। मेरे पास अभी जाने के लिए पैसा नहीं कलकत्ता के लिए, तो मैंने आजू बाजू से दुकानदार से, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने दुकानदार था बाजू में फ़ोटो लाकेट वाला, उससे सब पैसा लेके उनको पैसा दे दिया। बोला देखो, बोला मैं जाने के बाद तुरंत आपको पैसा भेज देता हूँ, मनी ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है बोला। तो पैसा भेजने के उसको दिया। वो बोला नहीं मैं शिरडी वापस में पाँव नहीं रखूँगा, ऐसा करके 10 टाइम बोला। मैं बोला मेरा चैलेंज है आपको, आप एक ना एक दिन शिरडी आना ही पड़ेगा। बोला नहीं, बोला आई एम ए प्रिंसिपल पर्सन, आई एम गेजेटेड ऑफिसर, वंस आई डिसाइडेड आई वोंट कम। ऐसे इतना वो चैलेंज करता था। मैं बोला नहीं, ये जो है ना, आप कितना भी कुछ पढ़े होगा कुछ, मैं तो अनपढ़ हूँ आपके सामने, मगर आपको शिरडी आना ही पड़ेगा। बोला ना, बोला नहीं नहीं, मैं जो मानता नहीं था, मेरे वाइफ ने इधर लेके आया, मैं अंदर भी गया नहीं दर्शन को, मेरा वाइफ नहीं जाएगा। मैं वो मत जाओ, शिरडी में आया तो मंदिर में जाना, मुझे कौन बोला तुमको, शिरडी का मट्टी में आया वही तुमको नहीं। बोला नहीं आएगा। ओ ठीक है, यहाँ से चला गया। चले जाने के बाद 1-2 बरस उसका पैसा भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। बाजू वाला पैसा मांगा, मैं उसका पैसा दे दिया, मगर वो भी आया नहीं। एक दिन आके खड़ा हो गया कैश का, मुझे समझ में नहीं आया, काउंटर में गर्दी था, मैं पैसा लेता था। मैं उसको बोला क्या चाहिए क्या चाहिए, नहीं होने दो ऐसा करके मुझे रुकाया उसने। फिर मैंने वापस पूछा क्या हो गया, नहीं बोला आपका गर्दी होने दो, आपसे बात करने का। वो बोला क्या है, वो पाउच खोल के मेरे कैश में रख दिया, आपको जितना मांगता उतना पैसा ले लो। बोला क्या चीज़, हमको समझ में नहीं आया, पाउच खोल पैसा क्यों दे रहे मुझे, क्या चीज़ है। नहीं, बोला ये जो मांगता हो ले लो इसमें से। बोला तो बोला आप मिस्टर राजन ना कलकत्ता का, आपका वॉइस है। हाँ, अरे ये पहले पाउच बंद करो, आप शिरडी कैसे आए, आप तो शिरडी आने वाले नहीं थे, मेरे पास चैलेंज किए थे, तो आप शिरडी क्यों आए, क्या बात है, ये पाउच का कोई संबंध नहीं। नहीं, बोला बहुत बड़ा स्टोरी है, आपसे मैं बात करने का, फुर्सत से बात करेगा मैं आपसे, मगर अभी प्लीज़ आपका पैसा ले लो। नहीं, जो है ना बाबा को हुंडी में डालो, ये मुझे पैसा मिल गया, आपको कुछ नहीं चाहिए, और बाबा का तुम जाके तुम्हारा ये पैसा हुंडी में डालना चाहिए। बोला आप कहाँ से, मैं भी चलूँगा आपके साथ दर्शन के लिए। बोला जरूर, खुशी से। वो अकेले आया था। बोला नहीं देखो, यहाँ से गया, मेरे उधर एक बहुत बड़ा
केस चलता था बहुत बरसों से, उसका रिजल्ट आके उसका जो रजिस्टर लेटर घर में पड़ा था, 10 दिन हो गया, हम लोग महीने से घूम रहा है इधर। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व गया। उसके बाद हमको यहाँ से फॉरेन भेजा गवर्नमेंट ने, उधर मैं गया, उधर 2.5 साल उधर रुका था। तो मेरे पहले सीनियर बहुत थे, वो सब कुछ छोड़ के मुझे भेजा। और जिस दिन मैं उधर गया और मुझे जो टेबल दिया गया, उधर बाबा का आशीर्वाद का फ़ोटो था वो टेबल पे। मैं बोला तुम भी इधर भी आए क्या तकलीफ़ देने को? मैं बोला, उसको पूछा, बोला ये फ़ोटो निकाल दो, बोला अच्छा नहीं है। बोला वो फ़ोटो ऐसा स्टिक किया था, वो करे तो पूरा कपड़ा फटता था। तो बोला उसने निगलेक्ट किया और उसको गुस्सा भी आया, अरे बोले इधर भी कैसा है, ये फॉरेन में आके बैठ गया इधर। तो सोचे सोचे आया, मगर उसके बाद भी उसको एक एक चीज़ एक एक टाइम में उसको हर एक चीज़ में बाबा उसको अड़ा देते। तो उसको समझ में आया, अरे ये सब चमत्कार इससे कर रहा है, इसके लिए ये हो रहा है। बोला इसके बाद जब इंडिया आया, इंडिया आने के बाद बाबा का जोर से पूरा का पूरा मैटर कैसा क्या हो गया, कुछ समझ बिगड़ समझ में मेरा हर एक चीज़ प्रॉब्लम। मैं कभी कोर्ट में गया नहीं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व गया। मैं फॉरेन में गया, मेरा टेबल नहीं था, मुझे वो टेबल दिया गया। जो भी देखा ऐसा देखे, वो क्यों उसका पीछे देखा तो इसके पीछे एक खेल रहा है। तो बोला बाबा का खेल कैसा समझ गया ना आपको? अभी बोला आप मुझे क्या चैलेंज किया, शिरडी नहीं आएगा? आया, ये मुझे बहुत आनंद हो गया, आप आया, इसमें मुझे पूरा मिल गया। ऐसा करके बोला आपको मुंह में शक्कर डालना चाहिए। बोला ऐसा कर, बोला शक्कर भी मत डालो, घी भी मत डालो। तो ये जो बाबा का एक्सपीरियंस है, अलग आदमी जो बोला करके समझ गया, और जो नहीं बोलता उसके पीछे भी एक्सपीरियंस है। मगर हर एक आदमी का क्या होता है कि वो बात करेगा ऐसा नहीं है, जो बात करेगा समझ जाता है, नहीं करेगा तो चलो ठीक है। तो ये सिचुएशन बाबा ने मंगाया है, और कैसा भी डिवोटी कितना भी हो उसको मोल्ड करके ही रखेगा, ये बाबा का शायर।